पराकृष्णपद्वन्तं परं ब्रह्म राक्षसी सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण। राधा नाम के विषय में एक पूर्जा मिला है। वास्तव में क्या तत्व है इस बात को तो नहीं भगवान जानते हैं। दूसरे उनके कोई ऊंचे दर्जे के भक्त हो वो जानते हैं। एक नंबर में तो भगवान ही जानते हैं, वैसा कोई नहीं जानता। नाम की महिमा बहुत है। ऐसे राधे के जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, गोविंद वासुदेव दामोदर, नाम में अधिक महिमा है। तो रा कहते ही भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते ध कहते ही उसके समर्पित हो जाते हैं। ऐसा भी आया है। तो ऐसा उससे बढ़कर भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो लिखते हैं पूरा जानते हैं, अपना अनुभव करके लिखते हैं। एक तो पुस्तकों को देखकर लिख देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, और एक अपना अनुभव होता है वो लिखते हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। और वो इतना लिख ही नहीं सकते जितना भीतर अनुभव होता है लिखते हैं, वो लिख सकते नहीं। महिमा इतनी अधिक है कि कितनी अधिक लिख दे, लोगों की दृष्टि में बहुत अधिक महिमा मालूम पड़ती, जान पड़ती है कि बहुत ज्यादा लिखा है, परंतु उनका अनुभव इतना विलक्षण है कि वो लिख सकते नहीं। इससे अधिक अनुभव है उनका। तो नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। तो राधे नाम से ऐसे होता है, परंतु वो अनुभव को जो लेकर करके लिखते हैं वो साधारण आदमी उनको नहीं समझ पाता, और करके उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। किस स्थिति में होकर, कैसी अवस्था में होकर वे कहते हैं, उस स्थिति को वे ही जाने, दूसरे नहीं जान सकते। तो राधा जी है क्या तत्व है, और भी पूछा राधा तत्व क्या है। तो राधा तत्व क्या है, तो उसका बहुत विकृत विपरीत अर्थ, जैसे कोई एक अक्षर लिखे उनका विपरीत होता है, तो विपरीत में और तरह होता है वो। जैसे मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था कि जैसे हम दर्पण में मुख देखते हैं, तो हम अगर पश्चिमाभिमुख बैठे हैं, हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, तो दर्पण का मुख, दर्पण में दिखने वाला मुख वो पूर्वी तरफ देखता हुआ दिखेगा। हमारा दाहिना है वो वहाँ बायां दिखेगा, हमारा बायां है वो दाहिना दिखेगा। बिल्कुल उल्टा दिखता है, उल्टा है जिसे उल्टा दिखता है। ऐसे संसार को इसको बताया है कि दर्पण दृश्यमान नगरी प्रेक्षम निजांतर्गतम। ये दृश्य है उनको दर्पण में देखने की तरह दिखा है, तो संसार में उल्टा दिखता है। तो उल्टा दिखता तो क्या हो गया, उल्टा दिखने से बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई मुक्ति देने वाली चीज हो वो नरकों में ले जाने वाली चीज हो जाए, इतनी उल्टी होती है, सफा उल्टी। तो प्रेम क्या चीज है, इस चीज को समझने के लिए एक उल्टी बात कहते हैं आपको। जैसे विषयों का आकर्षण है,
जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण अपने सुख के लिए है। और भगवान का, राधा जी का आकर्षण है, ये सुख देने की गंदी नहीं है किंचन मात्र भी, केवल सुख देने के लिए है। श्री जी का प्रेम भगवान कृष्ण में है, कृष्ण को सुखी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और कृष्ण भगवान का प्रेम है श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। उनकी प्रसन्नता अपना किंचित मात्र भी नहीं, ये बात है। अपन इससे भी आदमी समझ नहीं सकता। प्रेम एक चीज बड़ी अलौकिक है। आज तो लोगों ने इस प्रेम को ही प्रेम कहा है कि जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है। ये तो कुत्ता कुत्ती में भी होता है, ये कोई प्रेम नहीं। प्रेम चीज बहुत निकृष्ट, नरकों में ले जाने वाली चीज है ये। परंतु आकर्षण एक आकर्षण है, उसका अंश एक लिया जाए तो आकर्षण ऐसा केवल उनके हित के लिए, वो अनिर्वचनीय प्रेम है जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता है। वो प्रेम प्राप्त होता है तत्व ज्ञान के बाद, जब संसार मात्र का अत्यंत अभाव हो जाता है और तत्व में स्थिति होती है, उसमें एक विलक्षण आनंद होता है, अपार आनंद, असीम आनंद, अखंड आनंद। ऐसा आनंद होता है जिसमें कभी भी ब्रह्मा जी की अनेक अनेक होकर के लय हो जाए तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि का सर्गे भी नो बजायन्ते प्रलय न व्यथंती से, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता है, महाप्रलय में भी व्यथा किंचित मात्र भी वहां नहीं पहुंचती, महाप्रलय में भी। ऐसी बात भगवद गीता में लिखी 14वें अध्याय में। तो वो बात एक विचित्र है, इतना ज्ञान आनंद होता है, परंतु वो ज्ञान है, उस ज्ञान को अखंड माना है, अनंत माना है, असीम माना है, अपार माना है। परंतु प्रेम के आनंद को प्रतिक्षणम वर्धमानम माना है। अखंड, अपार, शांत, सम, सदघन, चिद घन, आनंद घन, ऐसा अपार आनंद है। ये ज्ञान का आनंद है और प्रेम का आनंद है, उनसे विलक्षण है। वो कैसा है तो उसके लिए कहा है कि प्रतिक्षणम वर्धमानम अनिर्वचनीयम। ऐसा प्रतिक्षण वर्धमान, मानो क्षण प्रति क्षण बढ़ता है, बढ़ता है।